सौरभ जोशी घर में बैठे होते हैं। सामने मेज पर बिस्कुट का डिब्बा रखा होता है। सौरभ साफ बोलते हैं कि यह डिब्बा अभी कोई नहीं खोलेगा, शाम को सब लोग मिलकर बिस्कुट खाएंगे। इतना कहकर सौरभ दूसरे कमरे में चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब वह वापस आते हैं तो उन्हें डिब्बा हल्का लगता है। सौरभ डिब्बा खोलकर देखते हैं तो उसमें से कई बिस्कुट कम होते हैं। सौरभ बिना गुस्सा किए पीयूष, कुणाली और साहिल को बुलाते हैं और पूछते हैं कि थोड़ी देर पहले तुम लोग क्या कर रहे थे। पीयूष कहता है कि वह अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहा था। कुणाली कहता है कि वह बाहर खिलौनों से खेल रहा था। साहिल कहता है कि वह टीवी देख रहा था। सौरभ तीनों को ध्यान से देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि बिस्कुट चोरी किसने किया। क्या आप पता लगा पाओगे? चलिए सोचिए और अपना जवाब कमेंट करें। आपका समय शुरू होता है अब। ध्यान से देखिए दोस्तों, साहिल की उंगलियों पर बिस्कुट के छोटे टुकड़े लगे हुए हैं। सौरभ मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जिसने बिस्कुट खाए होंगे वही हाथ ठीक से साफ नहीं कर पाया होगा। साहिल चुप हो जाता है और मान लेता है कि उसने बिस्कुट खाए थे। सौरभ उसे प्यार से समझाते हैं कि अगली बार पहले पूछना चाहिए। कुछ दिन बाद सौरभ जोशी कुणाली के लिए एक नई साइकिल लेकर आते हैं। साइकिल लाल रंग की होती है और उस पर घंटी और आगे एक छोटी टोकरी लगी होती है। कुणाली साइकिल देखकर बहुत खुश हो जाता है। सौरभ साइकिल को घर के हॉल में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि शाम को सब लोग मिलकर बाहर चलाएंगे। कुणाली खुशी खुशी साइकिल के पास खड़ा होकर उसे देखता रहता है। थोड़ी देर बाद सौरभ किसी काम से बाहर चले जाते हैं। घर में उस समय पीयूष, कुणाली और साहिल ही होते हैं। जब सौरभ वापस आते हैं तो हॉल में खड़ी साइकिल वहाँ नहीं होती। सौरभ को यकीन नहीं होता। वह पूरे हॉल में देखते हैं, दरवाजे के पास देखते हैं, लेकिन साइकिल नहीं मिलती। सौरभ को समझ आ जाता है कि साइकिल बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर से ही गई है। सौरभ बिना घबराए तीनों बच्चों को पास बुलाते हैं और कहते हैं कि सच सच बताओ, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग क्या कर रहे थे? पीयूष कहता है कि वह अपने कमरे में बैठकर कॉपी में लिख रहा था। कुणाली कहता है कि वह अपने कमरे में बैठा था और साइकिल के बारे में सोच रहा था। साहिल कहता है कि वह हॉल में ही बैठा था लेकिन उसने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। सौरभ ध्यान से तीनों की बातें सुनते हैं और समझ जाते हैं कि साइकिल चोरी किसने की। लेकिन क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हो कि साइकिल किसने चोरी की? जल्दी सोचिए और अपना जवाब कमेंट करें। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों ध्यान से देखिए, साहिल की पेंट पर मिट्टी लगी हुई है। शायद वही साइकिल को बाहर चलाने के लिए लेकर गया होगा और वह झूठ बोल रहा है कि वह हॉल में बैठा था। थोड़ी देर बाद सौरभ जोशी वह साइकिल हॉल में लेकर आते हैं और पीयूष, साहिल और कुणाली से कहते हैं कि मुझे यह साइकिल तुम में से किसी को देनी है, लेकिन मैं तुम्हें एक पहेली पूछूंगा। अगर तुम में से जिसने भी सही जवाब दिया, यह साइकिल उसी को मिलेगी। चलो अब पहेली सुनो। खुद कभी वह कुछ न खाए लेकिन सबको खूब खिलाए। दोस्तों क्या आप इस पहेली का जवाब बता पाओगे? चलिए सोचिए और अपना जवाब कमेंट करें। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस पहेली का जवाब है चम्मच, क्योंकि चम्मच खुद नहीं खाती लेकिन सबको खिलाती है। और इस पहेली का सही जवाब कुणाली बता देता है और उसको वह साइकिल मिल जाती है। अब दोस्तों आप बताओ कि इनमें से सौरभ कौन सा बिस्किट का बॉक्स लेकर आए थे? क्या आप अपना दिमाग लगाकर बता सकते हो? सोचिए सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों यह 3 नंबर वाला बॉक्स था। क्या आपने ढूंढ लिया? तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों क्या अब आप इन सभी साइकिल को देखकर बता सकते हो कि सौरभ कौन सी साइकिल लेकर आया था? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताना। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों शायद आपने ढूंढ लिया होगा, यह वाली साइकिल थी। और आपने आज की कितनी पहेलियों को सुलझाया कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।